नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे इस खास प्रोग्राम महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है और पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 7 समंदर पार के लोग भी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति के गुणगान कर रहे हैं। संगम नगरी में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाकुंभ 2025 में अब तक 13.5 करोड़, जी हां, 13.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में शाही स्नान करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में युद्ध स्तर पर प्रशासन जुटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग दिखाएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। और अब एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई बड़ी रिपोर्ट। प्रयागराज में धर्म संसद हुई और इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित हो गया। इसका स्वरूप भी तय हो चुका है और इसके कार्य भी तय किए जा चुके हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में हुई धर्म संसद में जब तमाम साधु संत और नेता जुटे तो एक बड़ी सफलता मिली। धर्म संसद ने सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया। आइए पहले बताते हैं कि धर्म संसद में क्या अहम फैसले हुए हैं। धर्म संसद का सबसे अहम फैसला यही है कि सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित हो गया है। इसे हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। साथ ही सनातन हिंदू बोर्ड स्वतंत्र निकाय के रूप में होगा। इस प्रस्ताव पर सभी धर्माचार्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये भी तय हुआ है कि इसके लिए 11 सदस्यों का अध्यक्ष मंडल बनाया जाएगा और चारों संप्रदायों के प्रमुख जगतगुरु इसमें शामिल होंगे। सनातनी अखाड़ों के 3 प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। 1 सदस्य संरक्षक मंडल नामित करेगा और इसके 3 सदस्य प्रमुख संत, कथावाचक और धर्माचार्य होंगे। धर्म 60 मंदिरों में गौशाला और गुरुकुल की स्थापना भी सनातन बोर्ड का काम होगा। मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति भी सनातन बोर्ड ही करेगा। इसके अलावा सनातन बोर्ड गरीब सनातन परिवारों को आर्थिक सहायता भी देगा। इसके साथ ही सनातन बोर्ड लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए भी काम करेगा। सनातन बोर्ड के गठन की मांग के लिए धर्म संसद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जुटे थे और प्रस्ताव पारित होने पर उनके चेहरों पर खुशी की सीमा नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। धर्म संसद बुलाने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव की जानकारी विस्तार से दी है। सनातन बोर्ड के मुख्य मुद्दे हैं मंदिर सरकार से मुक्त हो, उस धन से, उस व्यवस्था से, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां मंदिर की भूमि अन्य लोगों को लीज पे दे दी गई है। वो जगह पैसे लेके बेची जा रही हैं। मंदिर के धन से हम मस्जिद बनवा रहे हैं, चर्च बनवा रहे हैं, वक्फ की चीजें उन्हें हम दे रहे हैं और हज करवा रहे हैं। क्या ये सनातन का सदुपयोग है? और ये हमारी पॉजिटिव सरकार है। इन्हीं के माध्यम से अगर नहीं हुआ तो हम किसके माध्यम से कराएंगे? तो ये प्रार्थना हमने भेजी है कुंभ से। आगे सरकार की मर्जी, आगे बड़े बड़े प्रतिनिधियों की, बड़े बड़े संगठनों की मर्जी। हम सिर्फ एक सेवक हैं, सिपाही हैं। धर्म संसद का आयोजन किया गया था। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी खुद भी इस धर्म संसद में शिरकत करने पहुंची। धर्म संसद में तमाम साधु संतों की मौजूदगी में हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें भारत में रोकने के लिए सनातन बोर्ड बनाना बेहद जरूरी है। धर्म का स्वागत करता है। तो सनातन धर्म संसद आज लगाई गई, जिसमें कई गणमान्य लोग पहुंचे। आज उनमें से एक थी हेमा मालिनी, और भी कई गणमान्य लोग पहुंचे। विस्तार से बातचीत के लिए मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, वैसे तो महाकुंभ हर रोज एक नया रंग दिखाई रहा है और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया इन रंगों को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो धर्म संसद आज रही, आगे इसकी रूपरेखा को लेकर किस किस तरीके से मीटिंग्स का सिलसिला, और आज जो ये धर्म संसद हुई इसके मुख्य पॉइंट्स क्या रहे? देखिए, पॉइंट तो आपने सब बता दिए। जहाँ तक धर्म संसद की बात है तो जब भी प्रयागराज में महाकुंभ होता है तो यहाँ पे धर्म संसद होती है। 2013 में भी यहाँ महाकुंभ हुआ था तो धर्म संसद हुई थी और कई धर्माचार्यों ने उसमें नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की थी। काफ़ी मतलब चर्चित फैसला था उस धर्म संसद का।
और इस बार भी महाकुंभ में धर्म संसद हुई, लेकिन सबसे अहम बात रही कि अखाड़ा परिषद उसमें शामिल नहीं हुई। यानी जो देश के प्रमुख 13 अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, जिसमें सब शाही स्नान करते हैं ये अखाड़े, और हिंदू धर्म से जुड़े जो फैसले होते हैं सब लिए जाते हैं इनकी मौजूदगी में। तो अखाड़ा परिषद ने कई संत चूँकि राजी नहीं थे इस फैसले के लिए, तो वो इसमें शामिल नहीं हुए। कल शाम तक ऐसा लग रहा था कि वो शामिल होंगे। तो धर्म संसद हुई ज़रूर, लेकिन इसमें जो फैसले लिए गए हैं कहाँ उस पर अमली जामा कितना जामा पहनाया जाएगा, ये अभी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अखाड़ा परिषद यदि भाग लेता उसमें और देश के सभी साधु संत बड़े उसमें भाग लेते तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर ये दबाव बनता। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस धर्म संसद में जो फैसले लिए गए हैं उसको कैसे लेती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं, ये सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन ज़रूर धर्म संसद में कुछ फैसले लिए गए हैं और ये आगे चलकर ये जैसा कि अभी हम उनकी बातें भी सुन रहे थे, कह रहे थे कि कई बड़े मंदिर हैं उनकी ज़मीन लोग बेच देते हैं, तो सनातन बोर्ड का गठन होगा तो ये सब काम नहीं हो पाएगा और मंदिर में पुजारी की नियुक्ति यहाँ पर अजीत जी, ये जो धर्म संसद थी, मैं थोड़ी क्लैरिटी भी चाहूंगा, ये धर्म संसद एक दिवसीय थी, आज ही आज? हाँ बिल्कुल, आज एक ही दिन की थी और देवकी नंदन ठाकुर जी हैं जो कि मशहूर कथावाचक हैं, उन्होंने बुलाई थी और कल शाम तक ये लग रहा था कि अखाड़ा परिषद भी रहेगी, यानी सभी 13 अखाड़ों के जो प्रमुख महंत हैं उसमें शामिल होंगे। लेकिन जब आज सुबह पता चला कि अखाड़ा परिषद नहीं जा रही धर्म संसद में, तो ऐसे में जो फैसले लिए गए हैं उनका अब उतना प्रभाव नहीं रह जाएगा। यदि अखाड़ा परिषद मौजूद रहते तो शायद जरूर सरकार के ऊपर दबाव बनता, लेकिन फैसले जरूर लिए गए हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार कैसे लेती है उन फैसलों। बहुत धन्यवाद अजीत जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयाग के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और उसके सबूत अभी से, यानी इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। मौनी अमावस्या से पहले ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ एकदम से बढ़ चुकी है। भारत एक्सप्रेस की संवाददाता अनम फातिमा ने संगम रोड का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को लगातार महाकुंभ से जुड़े बड़े बड़े रंग दिखा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम रोड को। चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें किस तादाद पे यहाँ पर लोग हैं और क्या जनसंख्या है यहाँ पर। देखिए, अब तक हम आपको बता दें कि 13 करोड़ 21 लाख लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है और अगर हम माने आज की, तो आज भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग आस्था की डुबकी लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो रोड जा रही है ये सीधे संगम को ये रोड जा रही है और कितने ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे जो आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं और लगाकर लौट रहे हैं। देखिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि इतने करोड़ श्रद्धालुओं को अब यहाँ पे समेटना और उनका आना जाना आवागमन देखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। पर सरकार के हम जो व्यवस्था की बात करें तो बहुत ही उत्तम हम कहेंगे कि व्यवस्था है। जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनकी खुशी आपको बता रही होगी कि कितना ज़्यादा वो खुश होके यहाँ से जा रहे हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो लगातार हम आपको बता दें कि जो जवान हैं वो तैनात है, ATS की टीम हो वो तैनात है, NDRF की हम बात करें वो तैनात है और हर तरह जो कैमरे लगे, AI कैमरे, वो लैस हैं कि जिससे किसी भी तरीके की कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे जवान, हमारी फोर्सेस तैनात हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।